17 बताएं कैसा रह गया? थोड़ा सा मेरा 115 नंबर मिला है। कितना सर? 115 नंबर। 15 नंबर। कहाँ से हैं आप? मैं रीवा से हूँ। क्या नाम है? अजय कुमार साकेत। अजय कुमार साकेत जी, मैथ में किन किन चैप्टर्स के क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ में तो प्रॉफिट लॉट से था और बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं आपको बता नहीं सकता। क्वेश्चन नहीं, चैप्टर्स मतलब चैप्टर तो चैप्टर थे जैसे अच्छे थे, जैसे तो प्रॉफिट लॉट था और वो था परसेंटेज परसेंटेज पूरे थे आप। जी। हाँ बस मैं सिंपलीफिकेशन, एक मिनट थोड़ा सा, सिंपलीफिकेशन था, वो भी था, टाइम एंड वर्क सब थे। जी। हाँ अच्छा, रीजनिंग में? रीजनिंग में तो जैसे नंबर वाले सिस्टम रहते हैं जी। वो था, बहुत सारे थे, हमें से जाना है। सर थोड़ा बताएं कैसा रहा एग्जाम? ठीक रहा। जी। कहाँ से? जी, क्या नाम है आपका? ब्रिजेश वैस। ये वैसे कहाँ से हैं आप? मैं सीधी से हूँ। अच्छा, कितने का स्कोर किया आपने? 90। 90। अच्छा, मैथ में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ में कहना चाहिए कि परसेंटेज से ज़्यादा थे, जी। टाइम एंड वर्क थे जी। और सिंप्लीफिकेशन से। जी। और रीजनिंग में? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग था और आप कहना चाहिए कि ब्लड रिलेशन से जी। इसी तरीके दिशा से। दूरी वाले? किसका? दिशा दूरी? डिस जी। उसमें से क्वेश्चन थे कुछ। अच्छा, इमेज वाले? इमेज के भी थे, जी। एक दो क्वेश्चन इमेज के थे। जी। अच्छा, एमपीजीके से प्रश्न पूछा गया था? एमपीजीके से क्वेश्चन नहीं थे, एक भी? एक आध क्वेश्चन नहीं कह सकते, पर एमपीजीके से आउट ऑफ एमपी था पूरा। जी। अच्छा, जीके वगैरह में कुछ प्रश्न आपको याद है से क्या पूछा गया था? अभी इतिहास से, संविधान से? इस टाइम पे याद नहीं आ रहा, पर थोड़ी देर बाद आ जाए। अच्छा, इतिहास से प्रश्न पूछे गए थे? हिस्ट्री से कोई ऐसा मुझे याद अभी नहीं आ रहा है जी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे और करंट से थे ज्यादातर। करंट, हाँ करंट। जैसे स्पोर्ट्स वगैरह से, खेल वगैरह से? स्पोर्ट्स वगैरह में तो नहीं था। करंट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट में अभी लेटेस्ट में जो भी अपने कमेटीज गठित हुई हैं जी। और जो भी अपॉइंटमेंट हुई है उससे रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। जी। अच्छा, साइंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? साइंस में तो हो गया बेसिक, साइंस में तो बेसिक ही आ रहा है। जैसे बीमारियों वगैरह क्वेश्चन थे? बीमारियों से, हाँ बीमारियों से संबंधित थे एक आध दो क्वेश्चन। विटामिन से? विटामिन से तो अच्छा, केमिस्ट्री से केमिकल फार्मूले वगैरह? हाँ केमिकल फार्मूला था। जी। हाँ केमिकल फार्मूला था। अच्छा, एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन थे, पर्यावरण से, पारिस्थितिक तंत्र वगैरह से? उससे रिलेटेड नहीं थे क्वेश्चन ज्यादा। जी। उससे रिलेटेड नहीं थे। जैसे इंग्लिश में किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? इंग्लिश में? इंग्लिश में पैराजंबल था ज्यादा, एंटोनिम सिनोनिम्स था। जी। और उसके अलावा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नरेशन था। अच्छा, कंप्यूटर में? कंप्यूटर में भी एडवांस था, कंप्यूटर में एडवांस लेवल के जो लेटेस्ट। बेसिक क्वेश्चन नहीं थे? अच्छा, बेसिक क्वेश्चन नहीं थे कंप्यूटर? बेसिक कुछ नहीं है, ऐसा था। जी। अच्छा, हिंदी में? हिंदी में तो ठीक था, बेसिक ही था। बर्तनी था, उसमें अपना प्रत्यय से था एक आध प्रश्न और इस तरीके से मुहावरे थे। जी। रचना अलंकार वगैरह? रचना अलंकार नहीं था। संधि समास? संधि समास, संधि था। जी। संधि था, समास नहीं था आज पेपर में। जी। आपके लिए कितना गया आज? क्या आपके लिए कितना हाई स्कोर किया? हमारे लैब में 107 था, 107। जी। अच्छा, ये बताइए आपके मैनेजमेंट में कैसे क्वेश्चन है, प्रबंधन में? प्रबंधन में ठीक है, प्रबंधन से रिलेटेड जो पढ़ा था उसके लिए ठीक था, बाकी बहुत हार्ड था। मैं प्रबंधन से हूँ तो मेरे लिए ठीक था। मैनेजमेंट? अच्छा, विपणन वगैरह, मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे? हाँ मार्केटिंग से थे, एचआर से थे। अच्छा, स्टेटमेंट वगैरह भी आ रहे हैं, कथन वगैरह? हाँ स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट थे। ये स्टेटमेंट किसका है? नहीं स्टेटमेंट मतलब वो रीजनिंग का एक पार्ट स्टेटमेंट जो आता है अपना, है ना। इसमें आपके मैनेजमेंट में कथन वगैरह, डेफिनेशन डेफिनेशन वगैरह नहीं था। डेफिनेशन वगैरह नहीं था। ऑल ओवर पेपर में सब ज्यादा किस चैप्टर से, मतलब किस सब्जेक्ट क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले? ज्यादातर इंग्लिश से था और आपका मैथ से था। जी। कितना इंग्लिश में कितने क्वेश्चन रहे होंगे? इंग्लिश में 20 प्लस मैथ रीजनिंग में लगभग? मैथ और रीजनिंग मिला के 70 70 क्वेश्चन है?
जी अच्छा, मैं ज्यादा कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव था, इस तरीके से था। चलिए ठीक, धन्यवाद आपका। सर थोड़ा बताएं कैसा रहा एग्जाम, एक मिनट आ जाइए सर, आ जाइए आ जाइए सर गया तो बहुत बढ़िया है, आ जाइए। लेकिन फिर भी कठिनाइयाँ बहुत सारी थी। जी कितने की स्कोर किया आपने? मैंने तो 94 का है, 94 जी। लेकिन और लोगों ने किया 138 भी गया है। कितना? 138 हाईएस्ट हाईएस्ट गया अभी इस शिफ्ट में। जी। बाकी बढ़िया है। जी मैथ्स में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ में सबसे ज्यादा वगैरह साइन कॉस्टेंट वगैरह जी इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा हैं, और अनुपातिक क्वेश्चन भी हैं। जी अच्छा, परसेंटेज से? परसेंटेज से मान लीजिए आए 2-3 क्वेश्चन वगैरह आए हैं। जी अच्छा, CISI कंपाउंड इंटीग्रेटेड या सिंपल इंटीग्रेटेड, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज वगैरह? हाँ सब ये चक्रवृद्धि ब्याज आई है, साधारण ब्याज आई है। जी अच्छा, बोट एंड स्टीम वगैरह से, नाव रेलगाड़ी वगैरह से? नहीं इससे कोई नहीं आया। टाइम एंड वर्क, समय कार्य? हाँ समय वाले 2-3 क्वेश्चन आए हैं वगैरह। जी अच्छा, एवरेज औसत से? औसत से भी 2-3 क्वेश्चन आए, बल्कि कंप्यूटर से जो क्वेश्चन थे वो करीब 4-5 क्वेश्चन थे। जी अच्छा, रीजनिंग में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? रीजनिंग में बेसिक रीजनिंग भाई आकृति वाले, और ज्यादा कुछ नहीं था। बाकी अच्छा, क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग? नहीं, कोडिंग डिकोडिंग नहीं। ब्लड रिलेशन? ब्लड वाला आए 2-3 क्वेश्चन उसमें भी आए हैं। जी अच्छा, दिशा और दूरी? दिशा दूरी भी बिल्कुल आया है। जी अच्छा, एनालॉजी सादृश्यता? नहीं ऐसा कोई या क्वेश्चन मिसिंग नंबर लूप संख्या? नहीं नहीं आई है, ये 2-3 क्वेश्चन इसमें भी आए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर को रीअरेंजमेंट करना या नेक्स्ट नंबरिंग क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन? हाँ, और माध्य माध्यिका वगैरह भी आए हैं, 2-3 तो आए हैं। अच्छा, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, आकृति वाले? आए हैं वो भी 3-4 क्वेश्चन आए हैं। मतलब कुल मिला के पेपर बहुत अच्छा रहा सर। जी जी थैंक यू सर। जी अच्छा, एक इंग्लिश में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? इंग्लिश में सबसे ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जी सबसे ज्यादा कितने क्वेश्चन करीब मेरे ख्याल से 4 या 5 क्वेश्चन आए हैं। जी, और एक्टिव पैसिव वॉइस? और एक्टिव पैसिव भी 2-3 क्वेश्चन वगैरह आए हैं उनके भी। जी अच्छा, नरेशन से? नरेशन से नहीं, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह? इसमें आया है एंटोनिम्स वगैरह है, विलोम भी आए हैं। जी अच्छा, जीके में कोई प्रश्न बताएं क्या पूछा गया, कैसे क्वेश्चन है, इतिहास वगैरह, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से? जैसे एक पूछा गया था कि संविधान की स्थापना कब की गई थी, जी इस टाइप के क्वेश्चन वगैरह भी आए थे। जी और इतिहास से, मुगल काल वगैरह, मौर्य वंश वगैरह से, या वगैरह से ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे दिखा। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था से? कुछ आर्थिक दृष्टि से आए थे क्वेश्चन वगैरह, जी बाकी मुझे याद नहीं बाकी। और जी अच्छा, साइंस में कैसे क्वेश्चन है? साइंस में बेसिक क्वेश्चन आए थे कि वही चाल बराबर क्या होता है, जी। दूरी बराबर क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, बीमारियों से? बीमारियों से एक आया था कि वो छुआछूत की बीमारी किससे होती है, चेचक, हैजा, खसरा, इस टाइप के, एलर्जी वगैरह इस टाइप से भी अच्छा, आया। केमिस्ट्री के पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिले, रसायन विज्ञान? बिल्कुल सर। केमिकल फार्मूले वगैरह, ये रिएक्शंस? हाँ सर मिला है, कास्टिक सोडा का सूत्र आया था। प्लास्टिक सोडा? बिल्कुल सर। जी और आपके और इसमें सोडा का सूत्र भी आया था सर। खाने का सोडा का और कास्टिक सोडा? बिल्कुल आया था। जी और आपके इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम वगैरह से? आया था पर्यावरण दिवस। कब मनाया जाता है? 5 जून? यस। यही सीधे पूछ लिया था। जी तो बहुत इजी था। और आपके इसमें सॉइल वगैरह, मिट्टी वगैरह से, या इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र वगैरह से? सर अभी इसके बारे में मुझे उत्पादक, उपभोक्ता, बनो? आया था, लेकिन मुझे याद नहीं सर अभी। जी अच्छा, कंप्यूटर्स में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? वैसे CSS का फुल फॉर्म हो गया। इसका फुल फॉर्म? CSS का कास्ट, CSS? हाँ जो डेवलपमेंट में उपयोग की जाती है। जी। ALU का फुल फॉर्म भी हो गया था। अच्छा, फुल फॉर्म कितने हैं लगभग? 2-3 थी, ज्यादा नहीं थे। 2-3 थे, तो क्या वेकेंट ठीक था? बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा, मेमोरी वगैरह, इनपुट आउटपुट डिवाइस से? मेमोरी आई थी वगैरह, कैश मेमोरी वगैरह आई थी। जी इनपुट आउटपुट डिवाइस से? इनपुट आउटपुट कोई डिवाइस नहीं आई। वर्ड, एक्सेल? वर्ड आया था 2007, जी उसके थ्रू 2-3 क्वेश्चन थे। एक्सेल वगैरह से? एक्सेल से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, नेटवर्किंग, लाइन लेन वगैरह से? आया था लैंड वैन मैन आया था। अच्छा, आपकी लैंग्वेज से? अब हो गया, आए 3-4 क्वेश्चन और आए हैं। जनरेशन, पीढ़ी वगैरह से? पीडी से सर मुझे कोई नहीं दिखा। जी अच्छा, मैनेजमेंट में कैसे क्वेश्चन है? सर मुझे सर बाकी याद नहीं सर अभी तो। हिंदी में? हिंदी में बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। जैसे कुछ टॉपिक्स बता दीजिए थोड़ा सा। सर जैसे मान लीजिए संविधान के बारे में तो आया था, मौलिक अधिकारों के बारे में आया था। जी और रस, छंद, अलंकार वगैरह? आया था सर, वो थी गुण संधि आई थी, दीर्घ संधि आई थी। जी समास? समास नहीं आया सर बाकी। जी धन्यवाद। सर थोड़ा बताएं कैसा रहा एग्जाम, एक मिनट आ जाइए। हाँ सर थोड़ा बताएं कैसा रहा एग्जाम? बहुत हार्ड है भैया जी सर थोड़ा बताएं कैसा रहा एग्जाम? आ जाइए, आ जाइए थोड़ा सा। कैसा रहा पेपर?
और पेपर ठीक रहा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र है। किशन जी, कहाँ से हैं आप? मैं रेवा से हूँ। जी, कितने की स्कोर किया आपने? मैं एक 25 किया हूँ। 125, हाँ, अच्छा स्कोर है। संतुष्ट नहीं हूँ। जी, हो गया संतुष्टि तो कितने में भी नहीं हो पाएगी, थोड़ा एक समय समझ दीजिएगा। मैथ में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ में ज्यादातर कॉस साइन वाले में थे, बहुत उलझे सवाल थे। जी जी। अच्छा, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज वगैरह, CISI ये सब थे। जी। परसेंटेज भी था, टाइम वर्क था। जी। जी। अच्छा, रीजनिंग में? रीजनिंग में भी थे, वर्बल भी था, नॉन वर्बल भी था। जी जी। अच्छा, आपके MPG का कोई प्रश्न बताएं जरा, क्या पूछा गया था? MPG के याद तो बहुत नहीं है। जी। अच्छा, GK वगैरह में कोई हिस्ट्री या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान वगैरह से रिलेटेड? हाँ था, कुछ पूछा गया था। एक क्वेश्चन था, विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कौन किया, ऐसे के क्वेश्चन थे। जी। अच्छा, साइंस में? साइंस में क्वेश्चन थे। साइंस में कैसे क्वेश्चन, जैसे बीमारी वगैरह या केमिकल फार्मूले वगैरह? हाँ, ये सब आए थे, केमिकल फार्मिंग के आए थे और एग्रीकल्चर से भी थे। जी जी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन साइंस में याद है आपको, क्या पूछा गया हो, किसी का फार्मूला या? ज्यादा डिटेल पे तो नहीं है। जी। अच्छा, कंप्यूटर्स वगैरह में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन? कंप्यूटर भी थे, काफी ज्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, लेवल कैसा था कंप्यूटर का? लेवल इस पटवारी के हिसाब से तो हाई है, वैसे तो इनकी अच्छी तैयारी उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन भी थे क्या कंप्यूटर में, शॉर्टकट की वगैरह या फुल फॉर्म वगैरह? कुछ नहीं था ऐसा। फुल फॉर्म? नहीं, फुल फॉर्म नहीं। अच्छा, मेमोरी वगैरह से, वर्ड, एक्सेल वगैरह से? वर्ड से थे, एक दो क्वेश्चन थे वर्ड से। जी जी। अच्छा, इंग्लिश में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को? अरे इंग्लिश बहुत सारे थे, हवा नहीं लगी, उड़ गए। हिंदी में? हिंदी में थे, हिंदी में लगभग ठीक था, हिंदी का लेवल ठीक था। प्रोवर्ब्स थे और छंद से ऐसे स्वर थे। जी। अच्छा, आपके लैब में कितना हाई स्कोर गया? लगभग 140 के आसपास गया है आपके लैब में? जी, ठीक चलिए। सर थोड़ा सर थोड़ा बताएं। जी, आ जाइए। जी, अच्छा, कैसा रहा मैम पेपर? पेपर 108 आए। जी, कितने के स्कोर किया आपने? ये देखते हैं 108 हैं। 108। जी। अच्छा, मैथ में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ में ये लाभ, प्रतिशत, हानि और क्रय मूल वगैरह ये सब था, और इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज से? सिंप्लीफिकेशन, हाँ परसेंटेज भी था, सिंप्लीफिकेशन था, एवरेज से? एवरेज से भी दिखा, और समांतर माध्य था। टाइम एंड वर्क से? दूरी समय सबसे दिखा है। अच्छा, प्रायिकता वगैरह? प्रायिकता का एक ही क्वेश्चन था। अच्छा, माध्य माध्यिका बहुलक वगैरह? नहीं, बहुलक नहीं था। जी। अच्छा, साइन कॉस 10 वगैरह सुनने में आना, ज्यादा क्वेश्चन थे? ओनली नहीं, एक दो क्वेश्चन दिखे हैं हमको, सिर्फ 2 क्वेश्चन थे जो साइन कॉस थीटा से थे। अच्छा, रीजनिंग में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? रीजनिंग में तो थे कई टॉपिक, जैसे कि मेज के चारों ओर बैठना, अपोजिट साइड मुंह करके बैठना, ये सारी चीजें दिखी है। इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज वगैरह से? ब्लड रिलेशन भी थे। अच्छा, एनालॉजी, सादृश्यता, मतलब इसके समान, इक्वलिटी वगैरह? इसके अलावा वो ग्राफ वगैरह से भी था, कि जैसे ये ग्राफ है। और इंग्लिश में तो सबसे ज्यादा सेंटेंस को क्रम से जमाने के लिए दिया गया था। जी, बहुत क्वेश्चन थे जिसमें सेंटेंस को आप क्रम से जमाइए, यही सब। अच्छा, मैथ रीजनिंग को मिला के लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे? अब इतना नहीं नोटिस किया मैंने। जी। अच्छा, MPG जी के बारे में कुछ बताएंगे क्या? 2 जीके में क्या पूछा गया, संविधान से या इतिहास से? MPGK में MPG के प्रश्न थे? हाँ, जैसे तात्या टोपे को लेके मुझे कुछ प्रश्न मिले हैं। तात्या टोपे से रिलेटेड क्या पूछा, स्टेडियम पूछा गया हो या कुछ अन्य चीजें? नहीं, क्यों, उनमें मतलब कुछ था ऐसा, मुझे याद नहीं है। पर इतिहास से प्रश्न? इतिहास का नहीं, कंप्यूटर वगैरह का था। और इसके अलावा कंप्यूटर में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? कंप्यूटर में यही ब्लॉक डायग्राम का जो ALU होता है, हाँ, तो इनको मतलब किस में आता है, जैसे कंट्रोल यूनिट वगैरह के अंदर आता है, तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, फुल फॉर्म वाले कंप्यूटर में? नहीं, उसमें था प्रोटोकॉल, TCP की लेयर्स वगैरह, ये कौन सी लेयर में आती है, ये सब चीजें थी। जनरेशन वगैरह पीढ़ी से? नहीं, जनरेशन। अच्छा, वर्ड, एक्सेल वगैरह से? वर्ड से था। अच्छा, आपकी नेटवर्किंग, लैंड वगैरह से? हाँ। अच्छा, लैंग्वेज वगैरह से भी क्वेश्चन थे? नहीं, लैंग्वेज से नहीं थे। अच्छा, साइंस में कैसे क्वेश्चन है? साइंस में मुझे नहीं आता। और हिंदी में?
हिंदी में थे ये व्यंजन की ता जो है वो किस व्यंजन से होता है, और शुद्ध करे वाक्य को, ये सब सारी चीजें। संधि समास वगैरह। संधि थी, आदि संधि या यड़ संधि, समास नहीं था। अच्छा, रस छंद अलंकार वगैरह नहीं। कभी उनकी रचनाएं। बिहारी का आया था कि बिहारी जो है वो कौन से, जो उनकी रचनाएं है वो कौन से रस से है बिहारी की, ये सब चीजें। अच्छा, मैनेजमेंट कैसा है, प्रबंधन। वो तो आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, धन्यवाद। जी मैम, कैसा रहा आपका एग्जाम। अच्छा था। जी, कितने स्कोर किया आपने। 128। क्या नाम है। आकांक्षा जायसवाल। कहाँ से हैं आप। मैं कोतमा। कोतमा। जी, अच्छा, मैथ्स में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले। मैथ में एकदम जनरली क्वेश्चन थे, है ना, रेशो वाले क्वेश्चन थे, और ब्याज आज वाले, सीआई वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, और हिंदी आई थी 24 मार्क्स की। करंट अफेयर भी ऐसे आया था 4-5 नंबर का। टोटल अच्छा था, एवरेज अच्छे क्वेश्चन आए थे। जीके वगैरह कुछ बताएंगे इससे क्या पूछा गया, एक 2 प्रश्न याद हो। हाँ, जीके ऐसे मुझे इतिहास या संविधान से। नहीं, संविधान से कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। अच्छा, इतिहास वगैरह से। हाँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे, और क्या बोलते हैं, साइंस के भी क्वेश्चन आए थे। साइंस में कैसे क्वेश्चन थे। साइंस में ऐसे जनरली क्वेश्चन आए थे, जैसे कि जिप्सम का सूत्र आया था, और 1-2 साइंटिफिक नेम आए थे। अच्छे कुल मिला के क्वेश्चन थे। अच्छा, आपके कंप्यूटर्स में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले। कंप्यूटर्स के भी उसमें शॉर्टकट की टाइम थी, और शॉर्ट नेम थे जिनको मतलब उनका फुल नेम लिखना था, वो भी आया था। और जनरेशन वगैरह, वर्ड एक्सेल वगैरह से। हाँ, ये भी आया था, MS एक्सेल से आया था। और आपके लैंड नेटवर्किंग, लैंड वगैरह से। लेन से नहीं आया था, मॉडर्न से आया था। जी, अच्छा, जीके कोई प्रश्न आपके संविधान वगैरह से पूछा गया हो, इतिहास से। हाँ, जीके से आया था कि क्या आया था, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। अच्छा, हिंदी में। हिंदी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जिसमें मतलब त्रुटि उटी सुधारने को आया था, और एरर्स जितने थे वो सब सुधारने वाले ही ज्यादातर क्वेश्चन थे, और उसकी बिहारी की कवि, हाँ, बिहारी की रचनाएं पूछने को आई थी, और बिहारी किस उसके कवि हैं, श्रृंगार रस के हैं, किसके हैं, वो आया था। बस, थैंक यू भैया। अच्छा, मैथ रीजनिंग को मिला के लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे। हाँ, मैथ रीजनिंग को मिला के लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे। 65 ही थे, उससे ज्यादा नहीं थे, 60 या 65 बस। और इंग्लिश में लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे। एवरेज सबका यही था, सिर्फ जीके के थोड़ा कम क्वेश्चन आए थे, और करंट अफेयर थोड़ा सा कम आया था। बाकी हिंदी और इंग्लिश और बाकी सबके एवरेज 25, 24, 23 ऐसे ही आए थे क्वेश्चन। अच्छा, करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर में कैसे आ रहे थे, जैसे कि अभी जो समुद्र के तट पे जो युद्ध अभ्यास किया गया था, उसमें कितने देश शामिल किए गए हैं, ये सब पूछा गया था। अच्छा, दिवस वगैरह भी पूछे गए क्या। एक लाइन में हाजिर कितना गया है। ठीक है, 131। चलिए, ठीक है, हो गया सर। हो गया, 20 मिनट हो गया, 20 हो गया। कोई नहीं हो गया, तब तक मैं ही बोल देता हूँ। ठीक है, जैसा कि हमने देखा आज जो लैब का हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला है, 140 का हमें स्कोर मिला है। बच्चों को जानकारी का 140 का स्कोर हाईएस्ट गया है। सुबह की तुलना में आज का पेपर थोड़ा सा सरल देखने को मिला है। आज स्कोरिंग भी इस शिफ्ट में ज्यादा गई है, 140 देखने को मिली। मैक्सिमम बच्चे 120 प्लस ही हैं। मैथ रीजनिंग सेम उसी पैटर्न में आ रही है। इंग्लिश में आप नरेशन, वॉइस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, PQRS वाले चैप्टर को बेहतरीन कर लीजिए, जिनका एग्जाम नेक्स्ट डे है आने वाला। जब भी एग्जाम है पटवारी का, वो इस चैप्टर्स को सिर्फ पढ़ लें, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट आपकी मैथ रीजनिंग इंग्लिश है। इनको वेस्ट कर लीजिए, बाकी में सभी से बन रहा है और नहीं बन रहा है, लेकिन इसका स्कोर यदि आप अच्छा कर लेते हैं मैथ रीजनिंग और इंग्लिश को, तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की इतना ही। जय हिंद, जय भारत।